गुड इवनिंग। जैसा कि सभी को पता है, यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज विधानसभा चुनाव की फाइनल डेट भी अनाउंस कर दी गई है। इन विधानसभा चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जानी है, उनमें पंचायत सहायकों का भी नाम शामिल किया गया है। कई ब्लॉक पर पंचायत सहायकों की डिटेल्स सबमिट कराई गई थी और उस सबमिट डिटेल्स के आधार पर चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने के लिए सूची बना करके जिला प्रशासन को भेज दी गई है। कई ब्लॉक में ऐसा भी किया गया था कि डिटेल्स सबमिट नहीं कराई गई हैं, लेकिन ब्लॉक प्रशासन ने अपने स्तर से सूची बना करके जिला प्रशासन को भेज दिया है। जिला प्रशासन को पंचायत सहायकों की जो सूची तैयार हुई है, उसी में से कुछ पंचायत सहायकों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि सभी पंचायत सहायकों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी जाए। पंचायत सहायकों की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी, लेकिन यह ड्यूटी आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगाई जाएगी। आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर जाकर ड्यूटी करना होगा, जहां कहीं भी आपकी ड्यूटी अलॉट होगी। इतना तो नॉर्मल था, इतना सभी को पता है। इस बारे में कई दिन से चर्चा भी हो रही है कि पंचायत सहायकों की चुनाव में ड्यूटी लगेगी, लेकिन इससे हट के एक आदेश जारी हुआ है आज। उसमें कुछ जिम्मेदारियां पंचायत सहायकों के साथ सचिव को दी गई हैं, जो कि चुनाव के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप ये मानिए कि ये जिम्मेदारियां आपको सीधे और सीधे चुनाव आयोग दे रहा है और आपको चुनाव आयोग द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को भली भांति निभाना है। तो आइए देख लेते हैं क्या आदेश जारी किया गया है और क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं। जो आदेश जारी हुआ है वो जारी हुआ है प्रतापगढ़ जिले से, मंगरौरा ब्लॉक है वहाँ से। इसमें सचिव और पंचायत सहायकों को मेंशन किया गया है। लिखा हुआ है, कार्यालय सहायक विकास अधिकारी मंगरौरा प्रतापगढ़, पत्रांक दिनांक 7 जनवरी 2022, समस्त सचिव, समस्त पंचायत सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, विकास खंड मंगरौरा प्रतापगढ़। मुख्य विकास अधिकारी महोदया, प्रतापगढ़ की बैठक दिनांक 6 जनवरी 2022 के क्रम में विधानसभा निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायत में स्थापित बूथों को निम्न बिंदुओं पर क्रियाशील बनाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। बिंदु 1, रैंप के लिए प्रावधान। बिंदु 2, पेयजल की व्यवस्था। बिंदु 3, पर्याप्त फर्नीचर। बिंदु 4, उचित प्रकाश व्यवस्था। बिंदु 5, हेल्प डेस्क। बिंदु 6, प्रॉपर साइनेज। बिंदु 7, शौचालय। अतः आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने ग्राम पंचायत में विधानसभा के बूथों पर उक्त बिंदुओं को चेक कराते हुए प्रमाण पत्र अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में 3 दिवस के भीतर जमा कराना सुनिश्चित करें। सहायक विकास अधिकारी पंचायत। आप सभी को पता होगा, जब चुनाव होते हैं तो स्कूल्स में पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। हर रूम में एक बूथ होता है, कहीं कहीं 2 रूम होते हैं स्कूल में तो 2 बूथ बनाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस में 2 ही बूथ होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक स्कूल में एक ही बूथ रखा जाता है जब वोटर्स कम होते हैं। तो उन्हीं पोलिंग बूथ को मेंटेन करने की बात कही जा रही है इस आदेश में, और उन पोलिंग बूथ को 7 पॉइंट्स के आधार पर मेंटेन करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पोलिंग बूथ में 7 पॉइंट सही हैं तो आप उसका एक प्रमाण पत्र बना लें और उस पर साइन करवा लें और उसको कार्यालय में जमा कर दें। लेकिन अगर इन 7 पॉइंट्स में से कोई भी प्रॉपर सही नहीं है तो आप अपने एडीओ पंचायत को सूचित करें कि हमारे वहाँ ये पॉइंट सही नहीं है, तो एडीओ पंचायत उसको सही कराने का प्रावधान करेंगे। अगर मान लिया आपके वहाँ कोई पॉइंट सही नहीं होता है और आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि हमारे वहाँ सभी पॉइंट सही हैं, तो अगर चुनाव के टाइम कोई प्रॉब्लम हुई तो इससे समस्या आपको होने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग के जो रूल्स होते हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब सीधे एक्शन लिया जाता है वहाँ पे। तो आप इसमें कोई भी गड़बड़ी ना करें, खुद जाके पोलिंग बूथ चेक करें, एक एक पॉइंट चेक करें और उसके आधार पर अपना सर्टिफिकेट जो बनाना है वो बना लें। जिस पॉइंट में जो कमियाँ हों आप उनको मेंशन कर दें और अपने एडीओ पंचायत को सचिव के हस्ताक्षर करा के सौंप दें। बाकी जो होगा वो एडीओ पंचायत देख लेंगे। मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग सही बनाएं, जो भी कमियां हैं वो उस पॉइंट के सामने मेंशन कर दें। चुनाव के संबंध में अगर कोई
और आदेश आता है पंचायत सहायकों के लिए, तो आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर दिखाया जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाएं, वहाँ पे सभी आदेश आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। थैंक यू।